इंडिया सिविक सेंस के मामले में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब तो चाइना और अमेरिका भी हमसे जलने लगे हैं। और पहले अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, और आज हम कहते हैं तू क्या है बे? अरे हम तो इतने जिम्मेदार नागरिक है कि हम कचरा को डस्टबिन में बस इसलिए नहीं डालते ताकि डस्टबिन न गंदा हो जाए। और ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो पूछो ही मत, हम गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे कि हम ही सलमान खान हैं। अब आप ही बताइए, फालतू में रोड को क्यों खराब करना? अरे इसलिए तो गाड़ी हम साइड से चलाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, हम इतने एडवांस और मॉडर्न हो चुके हैं कि हम किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते। कहीं पे मंत्रालय ही क्यों न लिखा हो, हम मूत्रालय समझकर वहीं मुद्द देते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। अभी हाल ही में एक केस सामने आया जिसमें एक इंडियन औरत जिसकी नाम अनाया अबलानी है, वो अमेरिका के एक शॉपिंग मॉल में जाती है और उस मॉल के अंदर 7 से 8 घंटे फुल इधर उधर घूमती है और बहुत सारी महंगी महंगी चीजें अपनी ट्रॉली में भर भी लेती है। अब सोचो, इतनी चीजें लेने के बाद एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? पेमेंट ही करेगा ना। लेकिन नहीं, मैडम जी तो बिना पैसा दिए ही एग्जिट गेट की तरफ भाग रही थी। पर तभी उस मॉल का स्टाफ तुरंत पुलिस को फोन करता है और वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती। ये मैडम पुलिस के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है जैसे कि इसी के साथ गलत हो रहा हो। Yeah, it's too late for that girl and stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. Pull up your passport. For what? What do I do? Okay. So you can pull up your passport now, or we're gonna take you back to the station and you can pull up your passport there. For us, I don't know who this man is. So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. और ऐसे एक दो ही नहीं बल्कि कई इंसिडेंट है। जैसे कि ये फैमिली इंडोनेशिया के बाली में घूमने जाती है और वहाँ एक 5 स्टार होटल में रुकती है। अब रुकना तो गलत नहीं, लेकिन ये लोग जब होटल से चेकआउट कर रहे थे उस वक्त इन लोगों ने होटल के कई आइटम अपने बैग में भर लिए थे और चुपचाप निकल भी रहे थे। पर तभी इस होटल का स्टाफ इनको पकड़ लेता है। Stop it. Explain now. Explain. Sorry. और फिर क्या हुआ, ये फैमिली तो वायरल हुई ही, लेकिन इनके साथ साथ इंडिया का नाम भी। और इससे बाहर क्या मैसेज गया? यही ना कि इंडिया के लोग सिर्फ बाहर घूमने ही नहीं आते बल्कि चोरी करने आते हैं। और आप इन सब लोगों में एक चीज जरूर नोटिस करोगे, जैसे ये पकड़े जाते हैं तो वही इंटरनेशनल डायलॉग सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं। Sorry. So I'm really sorry. Sorry. फिर अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, अमेरिका कनाडा में हालोवीन करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ पे बच्चों के खुशी के लिए घर वाले डोर के बाहर कैंडी का बॉल रख देते हैं ताकि बच्चे खेले। लेकिन जरा इस मोहतरमा को देखिए, बच्चों के लिए रखी गई सारी कैंडी बॉल अपने झोला में भर के ले जाती है। मतलब इस बार पूरा चोरों वाला तरीका अपनाया गया है। खैर ये बात तो रही चोरी की, लेकिन जरा इस महान आत्मा को देखिए, स्विमिंग पूल को ही अपना पर्सनल बाथरूम समझ बैठे हैं। जहाँ फॉरग्रेंट बच्चे और लेडीज स्विमिंग पूल एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ इनका अलग ही घिस घिस के नहाना चल रहा है। अरे भैया आराम से, चिंगारी आ जाएगी। पूरी की पूरी गबाड़ों वाला तरीका अपनाया जा रहा है। अब आप सबको तो पता है कि दुबई किस चीज के लिए फेमस है, अपने स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन के लिए। लेकिन जरा इनको देखिए, बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर इनका गड़बड़ डांस चल रहा है। इनको जरा भी फर्क नहीं है कि वहाँ और भी लोग हैं जो इनकी इस गबाड़गिरी से डिस्टर्ब हो रहे हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि ये इंडिया की गली मोहल्ले की शादी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। मतलब गबाड़गिरी ये लोग करते हैं और बदनाम पूरा देश होता है। और ये तो फिर भी कुछ नहीं, इनसे भी ऊपर आते हैं वो लोग जिनका पिछवाड़ा खुद उन्हीं के कंट्रोल में नहीं। ट्रेन के अंदर पैसेंजर अपना सफर कर रहे हैं, लेकिन इनका वहीं डांस शो शुरू हो गया। पब्लिक ऑकवर्ड फील कर रही है, लेकिन इन्हें तो बस अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। और जरा इनको देखिए, ये लोग गाड़ी रोककर रोड के साइड में ही कचरा डाल रहे थे, पर तभी कुछ लोग आते हैं और इनको डांटते हैं और बोलते हैं कचरा दोबारा उठाने। This is our country. Sorry. You're making it a 10. Sorry about that. Pick it up. You're quick enough to chuck it on the road. और ऐसे एक दो ही नहीं बल्कि हजारों वीडियो है जिनमें ये लोग बाहर जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं और इंडिया की इमेज पे दाग लगाते हैं। People throwing their garbage out in the river. Why are you throwing garbage out in the river? No garbage. No, I just saw you. Your plastic bag. खैर ये तो रही बाहर की बात, पर इन जैसे लोगों से तो इंडिया भरा पड़ा है। यहाँ तक कि इन्हीं लोगों से विकसित होकर एक पूरा का पूरा मूत्रालय समाज का निर्माण हो चुका है। जहाँ झाड़ी मिल जाए वहीं मुद्दो, कहीं पे मुतना मना लिखा हो वहीं मुद्दो, कहीं पे खाली जगह मिल जाए वहीं मुद्दो, कहीं पे मंत्रालय क्यों न लिखा हो मूत्रालय समझकर वहीं मुद्दो। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। और हद तो तब हो जाती है जब कहीं पे शिव जी का फोटो बनाया गया हो ताकि लोग यहाँ के न मुते, फिर भी वहीं जाके मुद्दो। मतलब सिविक सेंस के साथ साथ इन लोगों में कॉमन सेंस भी नहीं है। लोग चप्पल तक मंदिर में पहन के नहीं जाते ताकि गंदगी ना अंदर चली जाए, शुद्ध होकर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो शिव जी का फोटो बना है, फिर भी लोग यहीं आकर मुत रहे हैं। शायद इन्हें भी अभिनव की तरह फर्क नहीं पड़ता। इससे भी बढ़ के कोई अपने पेशाब को पानी में मिलाकर उसे लोगों को पानी पूरी खिला रहा है, तो कोई फल में मुतकर उसे ही लोगों को बेच रहा है।
कोई भी आदमी से भाई फलना खरीदियो साला मुफ्त के ये टॉयलेट कर करके बेच रहा है। और इससे भी एक लेवल ऊपर आते हैं हमारे गुटखा ज्ञान, जो कहीं भी गुटखा खाकर थूकने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। ट्रेन के अंदर थूकना, ट्रेन के बाहर थूकना, बाइक से जाते वक्त दूसरे बाइक के ऊपर थूकना। खैर ये तो नॉर्मल लोग है, लेकिन वो लोग जो पढ़े लिखे हैं कम से कम उन्हें तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो वकील लोग भी गुटखा खाकर केस लड़ने आ जाते हैं। You are chewing pan in the court. No, this is not. No. Then what? Bubble gum. No, it is गुटखा one. यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियन विकास करने का भाषण देते हैं, सफाई अभियान करने का भाषण देते हैं, वो खुद पान खाकर विधानसभा में ही थूक देते हैं। मतलब सीधी भाषा में इन्हें ही अंधों का कान राजा बोलते हैं। जरा इन महाशय को देखिए, लोग एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग भी इंडिया घूमने आते हैं, लेकिन इन्हें वहीं बैठ के खाना है, वो भी पेपर पे डाल के। અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા હું જઈ રહ્યો છું બેંકોક થાઈલેન્ડ ધન્યવાદ। मतलब एयरपोर्ट को भी अपना घर समझ बैठे हैं। और तो और वीडियो में खुद बोल रहा है कि किस एयरपोर्ट पर बैठ के हम खाना खा रहे हैं। अरे बिना बाल वाले चचा, दूसरों के कंफर्ट का भी ख्याल रखना होता है। कम से कम वीडियो बनाने से पहले सोच तो लिया होता कि इससे लोगों के सामने क्या मैसेज आएगी। इन जैसे लोगों को हाइजीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस गंदगी फैलाना आता है। और जरा इन गबाड़ों को देखिए, गाड़ी ऐसे चला रहा है जैसे कि रोड इनके बाप का हो। तब रोड क्यों बनाया जाता है? ताकि गाड़ी अच्छे से चलाया जाए और सफर आसान हो। और तो और गाड़ी के बीच में जो कुछ भी आ रहा है उसे उड़ाया जा रहा है। ऐसे में इसके खुद का जान का तो खतरा है ही, ऊपर से लोगों के लिए भी खतरा है। मतलब पूरा गबाड़ों वाला तरीका अपनाया जा रहा है। और जरा इस महान अंधभक्त को देखिए, सबको पता है कि इसे सरकार बना के देती है, इसलिए बनाती है ताकि लोग जान सके कि कोई चीज कितने किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन ये उसी के ऊपर दूध चढ़ाता है और पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, और इसको देखकर और लोग भी यही करने लग जाते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वीडियो, जिसमें एक लड़के ने गलती से फ्लाईओवर को टच कर दिया था और उसके बाद हर कोई छू कर ही जाने लगे। ऊपर फ्लाईओवर है और नीचे किसी एक बंदे ने गलती से ये नीचे छू लिया था। अब सारे के सारे फ्लाईओवर के नीचे छू रहे हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे इसलिए छू रहे हैं क्योंकि इनके आगे किसी बंदे ने छू लिया था। पिछले 10-15 मिनट तो मैं ही देख रहा हूँ। देखो, भक्ति अपनी जगह है, और ये जो अंधविश्वास का चेन रिएक्शन है ना, वही हमें दुनिया भर में मजाक बनाती है। सीधी भाषा में बोले तो जो पीके मूवी के अंदर दिखाया गया है वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि एक्चुअल फैक्ट है। जैसे कि 5 से 10 साल के बच्चों को बाबा मानना और इन जैसे ढोंगियों को चमत्कारी समझना। से आई हुई है जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की? जरा दृष्टिपात कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी। अब लोगों को अंधभक्ति में डुबाए रखो और अपना धंधा आगे बढ़ाए रखो। लिटरली ये हनुमान जी को फोन लगाकर बात कर रहा है, और उससे भी बढ़ के लोग इसकी बात मान भी रहे हैं। ये अंधभक्ति नहीं तो क्या है? खैर, इन जैसे लोगों पर एक अलग से फुल वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इनको देखिए, ट्रैफिक बैरियर अपने साथ ही लिए जा रहा है। अब इन गबाड़ों को कौन समझाए कि ट्रैफिक रूल्स हमारे सेफ्टी के लिए ही बने होते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहाँ रूल नहीं तोड़ रहा, बल्कि लोगों के सेफ्टी को खतरे में डाल रहा है। मतलब एक तरफ देश रोड सेफ्टी के लिए करोड़ों खर्च करती है, और दूसरी तरफ इन जैसे लोग पूरे सिस्टम को ही मजाक बना देते हैं। और इनसे भी एक लेवल ऊपर आते हैं दरिंदे लोग, जो अगर कोई फॉरेनर बाहर से घूमने भी आए तो उसके साथ बार बार हरासमेंट और बुलिंग करना, बार बार उनके करीब जाने की कोशिश करना, और इनसे भी बात न बने तो उसके साथ कर देना। अभी हाल ही में बाहर से घूमने आई एक विदेशी महिला के साथ 7 लोगों ने मिलकर किया। मतलब लोगों की मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है कि बाहर से घूमने आए लोगों को भी नहीं छोड़ते। खैर, वीडियो में जो एग्जाम्पल हमने देखे वो फनी या अनएक्सपेक्टेड लग सकते हैं, लेकिन ये वो सच का आईना है जो हमें हमारी खुद की सच्चाई दिखाता है। ये दिखाता है हमारी छोटी छोटी आदतें, कचरा फेंकना, रूल तोड़ना, पब्लिक प्लेस पे तमाशा करना। कभी कभी वही चीजें दुनिया के सामने हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन सुधार अभी भी दूर नहीं, बस अपने घर से शुरू करो। अपने फैमिली को समझाओ, फ्रेंड्स को रोको, और खुद को भी एक बेहतर नागरिक बनाओ। ये छोटी बड़ी बातें ही हमें एक बेहतर नागरिक बनाती है। और अगर आपको जानना हो कि कैसे लड़कियां थोड़े पैसे और फेम के लिए अपने आप को एक प्रोडक्ट बना लेती हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। खैर, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए, और इस वीडियो पे अपना राय जरूर बताइएगा। बाय।